गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड देन योर नेक्स्ट चैप्टर इज़ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स हमने इससे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोकेशन एंड द एक्सटेंट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, यानी नॉर्दर्न प्लेन के कौन कौन से एक्सटेंट्स है, कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन सी लोकेशन में है, उसके 3 बेसिन्स। ठीक है, आगे हम जानेंगे बेसिन्स क्या होते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, वाई आर दे फर्टाइल, वो इतने फर्टाइल क्यों हैं। ठीक है, टू द साउथ ऑफ हिमालयाज देयर लाई अ ह्यूज प्लेन कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन, यानी हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा जो नॉर्दर्न माउंटेन में आते हैं। उसके नीचे यानी साउथ में क्या है कि एक ह्यूज प्लेन है जिसको नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। दिस स्ट्रेच ऑफ द फ्लैट एंड लेवल लैंड एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन ईस्ट, यानी क्या है, ये फ्लैट लैंड जो है वो पंजाब से लेके यानी वेस्ट में पंजाब से लेके और असम ईस्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी फैली हुई है। दिख रहा है आपको ना। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश एंड असम एंड पार्ट्स ऑफ असम लाइज इन दिस प्लेन, यानी इस प्लेन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम, ये इस प्लेन्स में आते हैं। अब देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे फर्टाइल क्या है, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट। ठीक है, यानी जो बड़े बड़े फॉरेस्ट प्लेन्स होंगे उसमें जो एक उसका एक पार्ट है ये। ठीक है, यानी बहुत बड़ा है। ओके, अभी देखो एक्सटेंड यानी कितना दूर तक फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर्स इन लेंथ, 240 to 320 किलोमीटर्स इन ब्रेथ। ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई बताई जा रही है नॉर्दर्न प्लेन्स की। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइड एट फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, फुट हिल्स मतलब नीचे की तरफ, हिमालय की नीचे की तरफ ये प्लेन्स पाई जाती हैं। रिवर्स विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन्स फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स आर फेड बाई द मेल्टिंग स्नोज इन दी माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स। क्या होता है कि जो भी माउंटेन का जो बर्फ़ होती है जब वो पिघल जाती है गर्मियों में, वही क्या करती है, इन प्लेन्स को फीड करती है मतलब वहाँ का जो पानी नीचे आता है उसी पानी से जो ये पूरा एरिया होता है वो सींचा जाता है, या वहाँ पे जो भी मतलब कि चीज़ें हैं वो मिलती हैं। द एल्वियम ब्रॉट बाई दीज रिवर्स फ्रॉम ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स हैज़ डिपॉजिटेड इन दीज प्लेन्स एंड हैज़ मेड दिस प्लेन्स वेरी फर्टाइल। क्या है कि जो भी मिनरल्स होते हैं या इम्पोर्टेंट जो मटेरियल्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं सॉइल के लिए, वो क्या करते हैं, पहाड़ों से उन पानी के रास्तों के या फिर रिवर्स के थ्रू क्या होते हैं, बहते हुए नीचे की तरफ आते हैं और इसी वजह से ये क्या है, और नीचे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी वजह से ये जो प्लेन्स होती हैं इतनी ज़्यादा क्या है, फर्टाइल हैं। अब देखिए, दैट इज़ वाई दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, और ये फर्टाइल है इसकी वजह से डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ की क्या है, पॉपुलेशन है। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम, 3 मेजर रिवर सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज मतलब उसके पार्ट्स। दीज रिवर्स विच फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइड इनटू 3 बेसिन्स, 3 बेसिन में। बेसिन अब के बारे में जानेंगे। बेसिन क्या होता है, बेसिन इज़ अ रीजन ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। बेसिन मतलब वो जगह, वो एरिया जो क्या होता है, किसी रिवर से क्या किया जाता है, सींचा जाता है या उसको पानी दिया जाता है। सी 3 रीजन्स हुए, 1, 2 and 3। ओके, दिस वन इज कॉल्ड एज Indus one, this is called Ganga one, and this is Brahmaputra one. Okay, now the Punjab plain. Let's study about the Punjab plain. The western parts of the northern plains is referred as Punjab plain, यानी western part जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन कहते हैं। पंजाब प्लेन जो है वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, इन सब से मिलके बनी है। मेजर पार्ट जो है इसका, इस प्लेन का, वो कहाँ, पाकिस्तान में लाई करता है। इंडिया जो है, द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लाइज इन दिस प्लेन, यानी बहुत सारा जो मेजर पार्ट है वो तो पाकिस्तान में है, लेकिन मोस्टली कौन कौन से स्टेट्स हैं, पंजाब और हरियाणा इस प्लेन में लाई करता है। और यहाँ पे एक सतलज रिवर है जो इन लोगों को क्या करती है, पानी देती है। द भाखरा नांगल डैम ब्यूल्ट बाई रिवर सतलज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स ऑफ इंडिया, यानी भाखरा नांगल डैम है, ये हमारे डैम मतलब होता है बांध। ठीक है, रिवर के ऊपर बांध बनाया जाता है, उसको हम
डैम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, डैम है। दिस डैम प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये रिवर क्या करती है, इरीगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, ठीक है। वीट क्या है, इस बेसिन का मेजर क्रॉप है। और भी कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं, राइस, कॉटन, बार्ले, मेज, मिलेट्स, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स, ठीक है। चावल, कॉटन मीन्स कपास, बाले मतलब जौ, मेज मतलब कि क्या होता है, मक्का, मिलेट्स और शुगर केन मीन्स शुगर। ओके, नाउ इट्स टर्न ऑफ द गंगा बेसिन, ठीक है। इट एक्सटेंडेड बिटवीन घाघरा एंड तीस्ता रिवर, यानी घाघरा और तीस्ता रिवर जो है वो वहाँ से फैली हुई है, यानी घाघरा से स्टार्ट होती है और तीस्ता रिवर तक। इट स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। यानी कहाँ तक है, एक्सटेंड कहाँ है गंगा बेसिन का, हरियाणा से स्टार्ट होती है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कुछ झारखंड के पार्ट्स और बंगाल ईस्ट में, ठीक है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय द रिवर यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोशी एंड तीस्ता। यानी ये रिवर्स हैं 3-4 जो क्या करती हैं, 3-4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 रिवर्स हैं, ठीक है। यमुना हो गई, गंगा हो गई, गंडक, कोशी और तीस्ता जो कि हिमालय से आती हैं नॉर्थ से, वो इन लोगों को सींचती हैं, पानी देती हैं। द रिवर गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा आती है। इस रिवर को भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, ठीक है, ये क्या है, और भी रिवर्स इनको ज्वाइन करती हैं, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा जॉइंस द गंगा वाइल फ्लो इट टू द डाउन टू द माउंटेन्स। यानी जब माउंटेन से नीचे आती है तो ये सारी रिवर्स को क्या करती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं। नाउ सी, आगे देखते हैं। Ganga is the most important river in India. It is considered as a sacred river. Lakh of pilgrims visit Haridwar to take a dip in the holy river. सबको पता है कि गंगा क्या है, हमारे वहाँ की सेक्रेट रिवर है, यानी पवित्र नदी है जिसमें लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हरिद्वार में यहाँ के डुबकी लगा के क्या करने के लिए, नहाने के लिए। ओके, द रिवर गंगा मीट्स रिवर यमुना एट इलाहाबाद। यानी रिवर गंगा क्या होती है, जब उधर गंगोत्री से आती है तो इलाहाबाद में आके किससे मिलती है, यमुना से मिलती है। और इस प्लेस को जब जहाँ दोनों मिलते हैं उसको हम संगम कहते हैं। यानी दो रिवर्स जब मिलती हैं ये दोनों, गंगा और यमुना, तो हम संगम कहते हैं, ठीक है। द कुंभ मेला इज़ हेल्ड एट इलाहाबाद वंस इन अ 12 ईयर। ठीक है, क्या होता है, कुंभ मेला होता है इलाहाबाद में जो 12 साल में एक बार होता है, ठीक है। ऑन रीचिंग बंगाल द गंगा स्प्लिट इंटू 2 मेन ब्रांचेस। क्या होता है कि जब गंगा बंगाल में पहुंचती है, ये जर्नी बता रही जा रही है कि गंगा रिवर की जर्नी है एक तरीके से, ठीक है। जब वो बंगाल में पहुंचती है तो 2 रिवर्स में 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, दैट इज़ हुगली एंड पद्मा। ओके, हुगली फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता। हुगली क्या होती है, रिवर जो है वो कोलकाता में बहती है, और रिवर पद्मा जो होती है वो बांग्लादेश में जाके जमुना से मिल जाती है, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, और ये क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसका लार्जेस्ट ब्रांच है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द स्लिट इन द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स स्लिट इनटू अ नंबर ऑफ चैनल्स नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। और क्या होती हैं, जो भी स्लिट्स होती हैं वो आसपास में इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रिवर्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है। अभी देखिए, बिकॉज ऑफ द रिवर स्लो डाउन्स इन द लास्ट कोर्स इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग द सेडिमेंट इट हैज़ बीन कैरिड। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या करने लगता है, ये रिवर स्लो हो जाती है और जो अपने साथ साथ जो ऊपर से सेडिमेंट्स यानी जो भी न्यूट्रिएंट बहा कर लाई रहती है उसको डिपॉजिट करने लग जाती है, यानी छोड़ने लग जाती है, ठीक है। इसीलिए ये रिज़ल्ट क्या होता है, एक छोटा सा स्मॉल आइसलैंड होता है सैंड का, वो बन जाता है। दीज ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ लैंड आर कॉल्ड डेल्टा। यानी रिवर के बीच में एक जो लैंड का एरिया बनता है उसको हम डेल्टा कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप का। दीज आइलैंड्स डिवाइडेड द रिवर इनटू मेनी स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। और यही जो आइलैंड छोटे छोटे होते हैं क्या करते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में क्या करते हैं, नदी को बांट देते हैं। द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन एज सुंदरबंस। यानी सुंदरबन के नाम से जाना जाता है गंगा के और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को। और ये क्या है, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, ओके। अभी देखिए, द सॉइल ऑफ गंगा बेसिन इज़ वेरी रिच एंड फर्टाइल।
द सॉइल ऑफ गंगा बेसिन इज़ वेरी रिच एंड फर्टाइल. द रीजन ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ रेनफॉल. पीपल ऑफ दिस प्लेन्स आर मेनली इंगेज इन एग्रीकल्चर. क्या होता है कि गंगा की जो बेसिन्स हैं या आसपास के एरियाज़ हैं जहाँ से गंगा फ्लो थ्रू करती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और रिच होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एडुकेट अमाउंट में रेनफॉल भी होती है, जिसकी वजह से लोग वहाँ एग्रीकल्चर में मोस्टली इंगेज होते हैं. सिंस गंगा basin produce a large quality of food crops like राइस, वीट, शुगरकेन एंड जूट. इट इज़ कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया. यानी जो गंगा बेसिन है यहाँ पे बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो क्रॉप्स होते हैं, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है फूड बाउल ऑफ इंडिया. ठीक है. द गंगा बेसिन इज़ थिकली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया. यानी गंगा बेसिन में बहुत जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है. ट्रेड इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ऑल्सो प्रॉस्पर हियर. यानी यहाँ पे ट्रेड्स भी हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके का व्यापार भी होता है, इंडस्ट्रीज भी होती हैं. ठीक है. मेनी ओल्ड एंड फेमस सिटीज़ लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी, कोलकाता आर लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. यानी ये सारी रिवर्स जो हैं, ये सारे जो शहर हैं वो क्या है, गंगा, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बेसिन पे बसे हुए हैं. बेसिन मतलब किनारे. अभी देखो क्या है, ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है इसके बारे में. ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो असम में लाई करती है. ठीक है. मेनली जो इस यहाँ की रिवर है वो कौन है, ब्रह्मपुत्र है, जो तिब्बत से आती है, जहाँ इसको त्रिसांग कहा जाता है. ये सब आपने पुराने वाले चैप्टर में पढ़ा है. इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश. यानी अरुणाचल प्रदेश से रिवर आती है, फिर आसाम से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है और फाइनली क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है. ठीक है. यहाँ देखो इधर से आ रही है, त्रिसांगपो नाम है इसका, अरुणाचल प्रदेश से आई ब्रह्मपुत्र. ठीक है. फॉल करते हुए इधर बांग्लादेश में फॉल कर जाती है. ठीक है. ब्रह्मपुत्र बेसिन गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. और ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है. देखो तो गुवाहाटी है वो क्या है, रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र के किनारे है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. ठीक है. द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर राइस, जूट. ये यहाँ के मेन कौन कौन से क्रॉप्स हैं, राइस और जूट. और ट्री भी यहाँ पे हिल्स वगैरह हैं, तो इसलिए टी क्या की जाती है, ग्रो की जाती है. असम तो फेमस है ही टी के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है. और आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज में डाल दूँगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा. थैंक यू.